ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, क्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम। ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम, आत्म उन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो अंधकार मिटाते चलो तुम। यज्ञ महावेदी की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम। ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। वाणी में ओज हो, मुख में प्रखर तेज हो, तपस्या की धुन में रमे बाबा की आस हो, बाबा की आस हो। श्वासों में प्राण हो, अव्यक्त एक आह्वान हो, मुरली की तान का अनंत शंखनाद हो। तुम महावीर हो, वज्र के समान हो, कोई ना भेद सके ऐसी चट्टान हो। तुम क्रांतिवीर हो, तुम कर्मवीर हो, महिमा तुम्हारी जग में अपरंपार हो। ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, क्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम। ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ओम शांति। तप्रे मधुर मन, विश्व वेदना में तप प्रतिपल। तप्रे मधुर मन, विश्व वेदना में तप प्रतिपल। जग जीवन की ज्वाला में गल, बन अकलुष उज्ज्वल और कोमल। तप्रे विधुर विधुर मन,
अपने सजल स्वर्ण से पावन, रच जीवन की पूर्ति पूर्णतम, स्थापित कर जग अपनापन, ढल रे ढल आतुर मन। तेरी मधुर मुक्ति ही बंधन, गंधहीन तू गंध युक्त बन, निज अरूप में भर स्वरूप मन, मूर्तिमान बन निर्धन गल रे। कवि कह रहा है तुझे तपना होगा, विश्व की वेदना में तपना होगा। संसार के दुखों को जीकर झेलकर ही आत्मा परिपक्व होती है। इस वेदना में गुजरकर ही परिगल्भता परिपक्वता आएगी। जग जीवन की ज्वाला में गल, ये संसार क्या है? ज्वाला। प्रतिपल यहां जलना है, प्रतिपल यहां पर संघर्ष है। हिसाब किताब, आत्माएं, परिस्थितियां, विघ्न, समस्याएं। बन अकलुष, तुम्हें निर्विकार बनना होगा, उज्जवल और कोमल। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि तुम तप करो तो भीतर की सेंसिटिविटी, कोमलता नष्ट हो जाए। तप रे विधुर विधुर मन, मन जो दुखी है, मन जो अकेला है, ऐसा विधुर मन अपने सजल स्वर्ण से पावन, रच जीवन की पूर्ति पूर्णतम, स्थापित कर जग अपनापन, ढल रे ढल आतुर मन। मन बेचैन है, आतुर है, अहंकार से भरा है। उस अहंकार से तू ढल, स्थापित कर जग अपनापन। तेरी मधुर मुक्ति ही बंधन, गंधहीन तू गंध युक्त बन, निज अरूप में भर स्वरूप मन, मूर्तिमान बन निर्धन गल रे निष्ठुर मन। तपस्या सारी मन की है, मन दुरुस्त बनने की, मन मना भाव करने की, मन को तपाने की, मन को गलाने की, मन को शक्तिशाली बनाने की। और बिना परिस्थितियों से गुजरे, बिना त्याग के ये मन शक्तिशाली नहीं बन सकता। मन को सबसे ज्यादा कमजोर कौन बनाता है? मन को कमजोर कौन बनाता है? व्यर्थ, कंफर्ट और आदत। कौन सी आदत? स्थिति, सहज प्राप्ति, ज्यादा सोचना। मन ही मन को कमजोर बनाता। मन किसी वस्तु का नाम है? मन नाउन है या वर्ब है? नाउन। मन क्रिया है, कर्म है, वर्ब है। थिंकिंग, थिंक नहीं, थिंकिंग। मन वर्ब का नाम है, नाउन का नाम नहीं है, संज्ञा नहीं है। माइंड वर्ब है। इच्छाएं मन को कमजोर बनाती। शास्त्रों में, महाभारत में दिखाया है, राजा शांतनु सत्यवती के प्रेम पाश में फंसता है। उसका अपना पुत्र है देवव्रत।
उसको राजा घोषित कर चुका है। और सत्यवती क्या कहती है? दो ही ऑप्शन है, या तो तुम अपने बेटे के साथ खुश रहो, या तो अपने बेटे को छोड़कर मेरे पास आ जाओ, मछुआरा बन जाओ, दोनों मिलके मछलियां पकड़ेंगे और बेचेंगे। तीसरा विकल्प नहीं, क्योंकि मैं तीसरा विकल्प मेरा अगर शांतनु कहता है तुम तो साम्राज्ञी बनोगी, मैं तुमसे विवाह करूंगा ना, तुम महारानी बनोगी। वो क्या कहती है, महारानी बन के क्या करूंगी? दासी बन के रहूंगी वहां। मेरे पुत्र क्या तुम्हारे पुत्र के दास बनेंगे? मेरी महत्वाकांक्षा ही मेरा सम्मान है। अगर तो ये हो ही नहीं सकता, तुम जाओ। और फिर देवव्रत को पता चलता है कि इतने पिता दुखी है। वो कहता है, लोग कहते हैं मैं बहुत ज्ञानी हूं, पर मेरा ज्ञान आपका दुख नहीं मिटा सकता तो क्या काम का। लोग कहते हैं मैं बहुत बलवान हूं, पर मैं आपकी इस अवस्था के सामने निर्बल हो रहा हूं, क्या कारण है? पिता कहता है, ये दुख मैंने चयन किया है, इसलिए तुम कुछ मत करो इसमें। कैसे बताया कि तुम ही दुख के कारण हो? पर वो ढूंढ ही लेता है, सत्यवती तक पहुंच ही जाता है। और सत्यवती उससे कहती है, ये है, तुम्हारे होते मेरे पुत्र राजा कैसे बनेंगे? वो क्या करता है, एक ऐसा मार्ग जिसमें तुम्हारे पुत्र भी राजा बनेंगे, तुम भी वहां रहोगी और मैं भी वहां रहूंगा और मेरे पिता भी रहेंगे। प्रतिज्ञा कर लेता है ना, वंशहीन ही जीऊंगा, पुत्रहीन ही जीऊंगा, वंशहीन ही मरूंगा, आजन्म आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। त्याग। महाभारत की लड़ाई क्यों हुई? उसके कम से कम 100 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है शांतनु। दूसरा कारण सत्यवती की महत्वाकांक्षा है। तीसरा कारण भीष्म प्रतिज्ञा। हर चीज ने, युद्ध तो बहुत बाद में होता है, उसकी पार्श्वभूमि तो बहुत पहले खड़ी की कर दी गई है। जो लड़ाइयां हो रही है वो पहले तो मन में बहुत पहले से ही उसकी पूर्व, उसकी बैकग्राउंड तो कब का तैयार हो चुका था। भीष्म इतना शक्तिशाली क्यों है? बस ये एक ही प्रतिज्ञा की वजह से सबको उसके सामने झुकना पड़ा। अखंड पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता, आजीवन ब्रह्मचर्य, त्याग। तो त्याग के 7 अध्याय, 7 स्कंद पूरे हुए। द फर्स्ट कैंटो, पहला कौन सा था? देहभान का, देह का त्याग नहीं। देह का त्याग मत कर देना। ये जब तक मुरलियां पढ़ के नहीं होती है नॉट अलाउड। शरीर छोड़ना मना है। तो सबसे पहला त्याग देहभान का त्याग, दूसरा त्याग कर्मेंद्रियों की जो गुलामी है उसका त्याग, देह के मालिक हो या देह के गुलाम हो। तीसरा त्याग संबंधों का, उसमें 2 बातें थी, एक तो लगाव और एक दूसरा घृणा। और चौथा त्याग व्यर्थ का त्याग। तो देहभान, कर्मेंद्रियों की गुलामी, संबंध और व्यर्थ। पांचवा त्याग त्याग, और छठवां महात्याग, और 7वां सर्वंश त्याग। त्याग और महात्याग, इसमें क्या अंतर है रविनेश भाई? त्याग में नहीं, मुरली का बताना, चिंतन करके नहीं बताओ।
नरेश भाई, त्याग और महात्याग में अंतर। अभी 2 मुरलियां जो हुई उसके पहले की मुरली, बीच में 2 मुरलियां एक्स्ट्रा आ गई, 3 मुरलियां एक्स्ट्रा आ गई, दूसरी 3 प्रकार की प्रवृत्तियां बताई है। एक लौकिक प्रवृत्ति, एक देह की प्रवृत्ति और एक सेवा की प्रवृत्ति। जो त्यागी है और महात्यागी है उन दोनों ने लौकिक प्रवृत्ति का तो त्याग कर दिया, परंतु जो त्यागी है वो देह की प्रवृत्ति में अभी भी फंसे हुए, अभी भी संघर्ष है, कभी हार कभी जीत। और जो लास्ट है महात्यागी, उन्होंने देह की प्रवृत्ति से भी परे निकल गए हैं, परंतु फंसे हैं सेवा की प्रवृत्ति में। वीआईपी हो गए हैं, मांगनी महारथी बन गए हैं, या फिर वो परमात्मा प्रेमी नहीं बनाते, महान आत्मा प्रेमी बनाते हैं आत्माओं को, खुद में फंसा रहे। और ये भी हमने चर्चा की थी, गलती उनकी भी, पूरी गलती उनकी नहीं है। जो बुद्ध का उदाहरण दिया था, बुद्ध की प्रतिमाएं कितनी ज्यादा है, बुद्ध ने तो कभी नहीं कहा मेरी प्रतिमा बनाओ, फिर भी सबसे ज्यादा उन्हीं की बना दी। कभी कहा ही नहीं कि मेरी पूजा करो, और रादर पूरा जीवन उसके विरोध में कहा। तो वो थे 6 प्रकार के अध्याय, 6 त्याग, और आज का है सर्वंश त्याग। सर्वंश त्याग में सबसे पहली बात मनसा वाचा कर्मणा। क्या? हाँ, बाबा ने तो उसके विरोध में बोला है, पर यह भी उदाहरण दिया था वो श्री रामकृष्ण और विवेकानंद का, कि मनुष्य का स्वभाव है उसको साकार चाहिए कुछ, उसके सिवा उसको चैन नहीं मिलता है। उसको कोई लॉकेट चाहिए, कोई बेल्ट चाहिए, कोई बैच चाहिए, कुछ तो चाहिए, कोई चित्र, कोई ट्रांसलाइट, कोई पोस्टर जिसको वो देखे, जिसकी वो पूजा करे, जिसको वो दृष्टि ले। नहीं तो यहां किसी का कोई काम नहीं है, निराकार। ये साधना निराकार की है। किसी चित्र की जरूरत नहीं, किसी लाइट की जरूरत नहीं, किसी गीत की जरूरत नहीं, किसी रेड लाइट की जरूरत नहीं, किसी सॉफ्ट म्यूजिक की जरूरत नहीं, किसी कुर्सी की जरूरत नहीं है, किसी एसी की जरूरत नहीं, कुछ, कोई सिंबल नहीं, कोई चित्र नहीं, कोई प्रतीक नहीं, कुछ भी नहीं। यह साधना निराधार और निराकार की है। आवाज से परे की, आवाज का तो कुछ काम ही नहीं है, परंतु यह सब बहुत कठिन है। भक्ति मार्ग क्यों चला इतना लंबा? ऐसे ही थोड़ी चला। मूर्ति पूजा क्यों आई? क्या भक्तों को पता नहीं कि मूर्ति में भगवान नहीं है? पता है उसे, इतना मूर्ख भी नहीं है वो, परंतु वो उसमें वो भावना बिठा सकता है, उसकी वो पूजा करता है, अर्चना करता है, उसके सामने गिड़गिड़ाता है, साष्टांग दंडवत करता है, फूल मालाएं पहनाता है, ढोल बजाता है, गीत गाता है, सब करता है। और नहीं तो ये नहीं करे तो कहाँ भागेगा? व्यर्थ में चला जाएगा, या तो विकारों में। इसलिए वो सब चीजें भी, परंतु उसको आधार नहीं बनाना है, वो टूल करके यूज करना है। उसको ये पता हो कि ये टूल है, मुझे पहुंचना कहीं और तक है। जैसे दिखाया है, 5 लोग हैं, वो नाव को उठाकर चल रहे। बुद्ध से मिले, बुद्ध ने कहा ये क्या कर रहे हो? वो कहते हैं कि इसी नाव ने हमको नदी पार कराई, हम इनको, इस नाव को कैसे भूले? कितने कृतज्ञ हैं हम, कितने आभारी है इस नाव के, इसलिए हम नाव को लेके चल रहे। पर ये मूर्खता है, मूर्ख मंडलम। नाव का काम था वहां तक पहुंचाना, पहुंचा दिया, अब आगे बढ़ जाओ। किसी का काम था कोर्स कराना, कोर्स करा दिया, अब उसमें ही फंस गए तो तुमने मुझे कोर्स कराया, तुमने मुझे, आपने आपकी क्लास सुनी, आपकी क्लास सुनी, और उसमें ही फंस गए तो पहला डिलीट कर दो सारी क्लासेस। व्यक्ति में फंसना ही नहीं है। अब ब्रह्मा खुद कह रहा है मुझ में मत फंसो, मुझे याद करोगे तो नरक में जाओगे, सीधा नरक। ये ब्रह्मा के वचन है, डायरेक्ट वो कह रहा है। यहां मनुष्य का, किसी का, ये सब टूल है। किसी का कुछ अच्छा लगा, किसी के गुण अच्छे लगे, किसी की सेवा अच्छी लगी, सब अच्छा लगा, ठीक है, ये सारे टूल्स है, इनका आधार लिया। भोजन, ये भी एक टूल है,
हल्का रखोगे तो एक जल्दी उन्नति होगी, परंतु केवल उसी में ही फंस गए, भोजन भोजन भोजन, दिन रात उसी का चिंतन चालू है, ज्ञान योग सब छोड़ के खाली भोजन का चल रहा है, तो गए। ये सारे सेवा टूल है, एक्सरसाइज टूल है, सारा कुछ छोड़ के एक्सरसाइज में ही लग गए दिन रात, बॉडी बिल्डिंग, कंपटीशन, सिंगिंग में ही लग गए, गीत लिखने में ही लग गए, कविता लिखने में ही लग गए, भाषण देने में ही लग गए, सेवा करने में ही लग गए, प्रचार करने में ही लग गए, 7 डे कोर्स ही करा रहे, सेमिनार ही करा रहे, बस वर्कशॉप ही करा रहे, या योग ही बैठ के कर रहे, बस क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है, बस बैठे हैं। दीज ऑल आर टूल्स, ये सब साधन है, साध्य नहीं, और इसमें भी नहीं फंसना है। तो इस मुरली में ये 9 बातें बताई है। पहली, सर्वंश त्यागी अर्थात विकार का अंश भी नहीं, उसमें वो सारी बहुत सारी चीजें दी है, फिर मनसा में क्या, वाचा में क्या, कर्मणा में क्या, हस्तों में क्या, पैरों में क्या, मस्तक में क्या, मुख में क्या, मुख अलग वाणी अलग, सब अलग अलग बताया है। चरण में फॉलो फादर करो, मुख से क्या करो, रास्ता बताओ, मनसा में क्या, निर्विकार, वाचा में निरंकारी, कर्मणा में निर्विकार, मनसा में निराकार, न्यारा प्यारा, ये सारी उसमें मुरली में वर्णन है ये सब। मस्तक से क्या, तो सबसे पहली निशानी है मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में विकार का अंश ना हो, ये है सबसे पहली निशानी। अकुलश, तप्रे मन, विधुर विधुर मन, उज्जवल और कोमल, तप्रे मन, तप करके मन का क्या करना है, शुद्धिकरण। तपस्या का लक्ष्य क्या है, अंतःकरण की शुद्धि। दूसरा लक्षण विश्व कल्याणकारी। तीसरा लक्षण दाता, क्या बनो, मास्टर दाता, दाता के बच्चे हो, तुम्हें क्या बनना है, दाता, ओटेसो अर्जुन। चौथा लक्षण गुणमूर्त, होली हंस, जिसमें कोई भी गुण नहीं है उसमें भी गुण देखना। कुछ तो होगा, ढूंढने से तो कुछ भी मिलता है, ढूंढना चालू करोगे तो मिलता है। हम्म हम्म। अगला एक मत, अगला जिम्मेवारी, जिम्मेदार आत्मा, बेहद के आधार मूर्त कहा। अगला एक रस, एक मत, परिवार का हर कार्य मेरा कार्य। अगला फल स्वरूप, अपने आप को क्या देखो, एक पेड़ हूं, वृक्षधार फल, छतनार वृक्ष, जिसकी छाया में असंख्य आत्माएं आराम प्राप्त करेगी। अगला, इसमें ये 2-3 चीजें हैं, फल स्वरूप अर्थात इच्छा मात्रम अविद्या है, उसमें मन दुरुस्त है, कोई बीमारी नहीं है, मन की बीमारी नहीं है, मन मनाभाव है, मन स्वस्थ है, रुग्ण नहीं है, मन ही रुग्ण है, मन में ही बीमारियां है, शरीर की बीमारियां बहुत बाद में प्रकट होती है। मन विषाक्त है, जहरीली भावनाएं भरी है उसमें, घृणा, नफरत, ईर्ष्या, आग है, आग कितनी जलाती है ईर्ष्या। कोई आगे जा रहा है, कैसे करे, क्या करे, कैसे उसको नीचे लाए, एक ईर्ष्या की अग्नि वर्षा होती है। अगला महाभोग, 7 दिन का कोर्स पूरा हुआ, अभी ब्रह्मा भोजन। क्या डिमांड है बाबा की, मेनू क्या चाहिए, तुम, बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे, तुम चाहिए। हम्म।
स्वयं को संपूर्ण समर्पित कर देना, समग्र समर्पण। ये कठिन काम है, क्योंकि अंदर मैं बैठा है, धक्के देता है, अंदर से खींचता है, डुलाता है, संशय उत्पन्न करता है, डाउट, सब कुछ। तो मेरा क्या रहेगा? अर्पित कर दिया तो व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसका क्या? स्वतंत्रता भी कुछ होती है ना, स्वतंत्र विचार, मेरी इच्छाएं, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, सब कुछ, उसका क्या? तो बाबा ने कहा स्वयं को अर्पित कर दो, पूरा, समग्र, इंटीग्रेटेड, अनडिवाइडेड। लकड़हारा जा रहा है, इतना दुखी है, थका हुआ है, इतना सारा सामान है, प्रभु ये क्या जीवन है? दुख ही दुख है जीवन में। उठा लो हे मृत्यु, हे परमेश्वर, बहुत थक गया हूं। मृत्यु वहीं से जा रही होती है। मृत्यु कहती है क्या तुमने मुझे याद किया? हाँ हाँ, नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, बस ये सामान ऊपर रख दो बस, बाकी सब ठीक है। हमारी एक पेशेंट थी अभी, तो उसको छुट्टी चाहिए थी, तो हमने कहा नहीं नहीं छुट्टी नहीं, अभी 3 दिन के बाद छुट्टी करेंगे, क्योंकि वो रिपोर्ट में स्पूटम में कल्चर में ग्रोथ आई है, तो उसका अभी तो एंटीबायोटिक चालू किया है, तो 4 दिन तो रुकना पड़ेगा। तो कल चौथे दिन हो गया सारा कुछ, अभी मुझे जाना ही है, बिल्कुल जाना ही है। मैं बोला कोई तकलीफ है? नहीं नहीं, गला बहुत सूख रहा है, इधर गले में कुछ कुछ हो रहा है। तो मैंने कहा गला सूख रहा है, इसका 2 दिन और लगेंगे। नहीं 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 ठीक है, मैं चॉकलेट से चला लूंगी, छुट्टी करो। अभी कुछ नहीं है, अभी वो ऐसे ही लग रहा था बस, अभी कुछ नहीं है, ठीक है। ज्यादा बीमारी बता दी तो 1 गोली ऐड होती है। 1 दिन एक्सटेंड होता है, इसलिए सब ठीक है। तो यहां पर भी कोई बहाने नहीं। और लास्ट पॉइंट क्या है? उड़ता पंछी, सीता का उदाहरण दिया है, तोता नहीं बनना है। छुड़ाओ छुड़ाओ, मुरली पढ़ी थी ना हमने, 3 प्रकार के पंछी इधर, 3 प्रकार के पंछी उधर। एक पंछी वो कौन से? 3 प्रकार के पंछी बताओ, इधर 3 और उधर 3। वर्षा बहन, 3 प्रकार के पंछी, छोड़ो तो छूटे मुरली। 3 पंछी इधर थे, 3 पंछी इधर थे। पहले उधर उधर भोले वाले चतुर, एक वो थे जो चिल्ला रहे थे छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ। दूसरे थे जो फंसे हुए थे पर उनको पता ही नहीं कि हम फंसे, वो भोले थे। और पहले वाले, ये सेकंड और थर्ड है। पहले वाले चतुर, दूसरे भोले, तीसरे बताओ फिर। हम्म, दोनों साइड? ऐसा तो कोई था नहीं। कुछ इधर थे, कंधे पर बैठे हुए, हाथों पर बैठे हुए और चक्कर लगाने वाले, अंगुली वाले, वही हाथों पर। हाँ वही चतुर, डाली भी पकड़ के और चिल्ला भी रहे छुड़ाओ छुड़ाओ, वो है चतुर। एक है भोले जो फंसे हुए हैं, उनको ये पता ही नहीं कि छूटना भी है, वो भोले। और तीसरे कौन से? दूर से चाहते आना है परंतु आते नहीं है, इच्छा है बस। तो वो मुरली पढ़ लेना एक बार। तो ये कितनी बातें हैं टोटल? 9। तो ये निशानियां किसकी है? सर्वंश त्यागी की। बहुत भारी निशानी है। एक पहली निशानी सबसे महत्वपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकार। दृष्टि में क्या होगी? रूहानी दृष्टि। मुख में रास्ता दिखाने वाला बोल। इस मुरली से करना क्या है?
तो इस मुरली के ये शब्द है कुछ, तो ये सारे शब्द कैसे हैं? एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त, इनका कोई रूप नहीं है। तो इन शब्दों का क्या देना है? एक प्रतीक। जैसे यहां कुछ प्रतीक हमने लाए हैं, आपको ऐसे दूसरे निकालने हैं। तो शब्द कौन सा है? सर्वंश त्यागी। प्रतीक सफेद कमल। दूसरा है निराकार। निराकार का प्रतीक, सिंबल निराकार। निराकार आकाश, आकाश निराकार है। तीसरा सदा न्यारी, हंस। अगला निर्माणता, पेड़। निर्विकारी, क्रिस्टल। स्वस्वरूप, दर्पण। रूहानी दृष्टि, दीपक। स्वदेश, घर। मुक्तिधाम, खुला आकाश। महादानी, वृक्ष। वरदानी, सूर्य। सहजयोगी, नदी। कर्मयोगी, पहिया। पद्मों की कमाई, खजाना। गुणमूर्त, माला। होली हंस, हंस। विश्व कल्याणकारी का प्रतीक, ग्लोब। अचल का प्रतीक, पहाड़, अंगद। बेहद का प्रतीक, आकाश या समंदर, रिपीट नहीं होना चाहिए। उड़ती कला का प्रतीक, पंछी, गरुड़। निमित्त मात्र का प्रतीक, निमित्त मात्र का प्रतीक, निमित्त है। निमित्त का प्रतीक, ट्रस्टी। व्यक्ति नहीं बताना है, वस्तु बतानी। पिलर्स। और सीढ़ी, सीढ़ी, स्क्रू ड्राइवर। हाँ तो ये शब्द है, अमूर्त शब्द है। इनके क्या ढूंढने हैं? प्रतीक क्या हो सकता है, सिंबल क्या हो सकता है इसका? कर्मयोगी का क्या सिंबल है मंजूबेन? कर्मयोगी का सिंबल, व्यक्ति नहीं बताना है, वो ट्रस्टी वो सब नहीं बताना है। कोई वस्तु, मशीन। और पहिया, वो तो बता दिया। और घड़ी, सूरज। हाँ, चरई वेती, चरई वेती, वो चलते ही रहता है ना। हाँ, चलते ही रहता है, वो कर्मयोगी का प्रतीक है। सहज योगी का प्रतीक सृष्टि में, सहज योगी, नदी, वो तो बता दिया। और हवा, हवा। सहज योगी है, कहीं रुकती नहीं है, झरना, बहते रहता है। तो ये सब शब्द हैं, इनके क्या निकालने हैं? सिंबल निकालने हैं। और इस मुरली को अपनी आवाज में रिकॉर्ड करना है पूरा का पूरा, और खुद ही सुनना है। खुद ही पढ़ना और खुद ही सुनना। एक बार रिकॉर्ड कर लो, पर जब रिकॉर्ड करते हैं तो कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? कोई डिस्टरबेंस ना हो, साइलेंस हो, कोई बाहर की आवाजें ना आए, साउंड प्रूफ रूम में रिकॉर्डिंग होता है हमेशा। तो वैसे एकांत में पहले एक बार पढ़ लेना, कोई मिस्टेक ना हो, कोई फंबल ना हो, कोई शब्द अस्पष्ट ना हो, रिपीट ना हो। एक भी शब्द रिपीट होता है, गलत हो गया तो कितनी बार उसको ये करना पड़ता है? एक शब्द केवल, रिकॉर्डिंग कितनी बार करनी पड़ती है? एक ही शब्द गलत हो गया, वो आस और आश वाला रिपीट हो गया तो मेल को डालना पड़ा उसमें तो पूरी मुरली पढ़ना, रिपीट, रिकॉर्ड करना और उसको सुनते रहना। तो ये दो ही काम है आज। आज किसका है एक्टिविटी? ओम शांति। ये नया जो सॉफ्टवेयर है ना, वो बन गया है, तो उसका कुछ प्रैक्टिस टेस्ट आज देनी है सबको। वो जो नया सॉफ्टवेयर कितने समय से चल रहा था ना, जिसका इतना लेट हो गया, एक्चुअली उसके जो मैनेजर थे जिसके साथ सारा कुछ हो रहा था, वो चला गया, फिर दूसरे नए आए, तो सबको फिर से सब कुछ समझाना पड़ा, जीरो से लेके सारा कुछ। इसलिए इतना डिले होते हुए अभी कुछ तो हुआ है, तो प्रैक्टिस टेस्ट देनी है। ये AWAT 6, 7, 8, 9, 10 जस्ट प्रैक्टिस के लिए 5 क्वेश्चन है, हिंदी में है अभी,
तो ये हाँ संडे वाली मुरली का ये मिस हो रहा है, वो मिस हो रहा है, ये सब मेल नहीं करना है, जस्ट प्रैक्टिस करके देखने के लिए है बस। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आज की एक्टिविटी का नाम है मुरली फ्यूजन। मुरली के कुछ शब्द लेके उनका संवाद बनाए। मुरली डायलॉग भी कह सकते हैं, मुरली विथ डायलॉग। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना जो लोगों को आजीवन काल तक याद रहती है। जैसे महाभारत में डायलॉग है वो देवव्रत का, है ना। तो डायलॉग उसके जीवन में रियल लाइफ में ऐसा चला गया कि वो आज तक ब्रह्मचारी। उसने एक्चुअल फिल्म में वो डायलॉग किया था, उसने जब अनुभव सुनाया तो वो सिर्फ दिखाने के लिए दूसरों को और फिल्म का किरदार निभाने के लिए उस डायलॉग को बोला, लेकिन वो जीवन में चला गया। क्यों? जो चीज़ हमें संकल्पों में मतलब कहो विचारों में गहरे तल पे चली जाती है वो स्वरूप में सहज आ जाती है। तो हमारे जो मुरली के भी शब्द है ना, सिर्फ जब पढ़ते हैं तब तक रह जाता है, अंदर स्वरूप कैसे बन जाए वो शब्द। तो ये अलग अलग विधियां भाई जी ने इसमें विधि का यूज़ किया है पुरानी भट्टियों में, तो वही है। और अचानक कोई नहीं मिलता है तो एक्टिविटी करनी पड़ती है। तो फिर हमारा 4 तारीख को था, पहले से नहीं बताया जाता ना मुरली फ्यूजन। तो आज की मुरली के कुछ डायलॉग के साथ उनको करेंगे। जो मैंने एक बार विकारों से मुक्त होने की कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं डैश की नहीं सुनता। एग्जैक्ट बताने सुने तो होंगे कभी ना कहीं डायलॉग, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ये पहला, ऐसे कुछ डायलॉग्स हैं और कुछ शब्द मतलब मिस होंगे तो आप लोग को बताने हैं, और कुछ में एक्शन होगा तो आप लोग को एक्शन करके बताना। और किसी से भी बोल सकते हैं कि उसका एक्शन करके, और एग्जिट करना है भाई एक्शन जो हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो देखा है ब्राह्मण भी मुक्त नहीं है कई चीज़ों से। दूसरा है बाबू मोशाई। बाबू मोशाई वाणी मधुर और निर्मल होनी चाहिए, बाकी तो सब डैश है। बाबू मोशाई वाणी मधुर और निर्मल होनी चाहिए, बाकी सब व्यर्थ है। एकदम राइट। डायलॉग के साथ मुरली को, ये डायलॉग्स जो है ना फेमस है। हो सकता है बाकी सब व्यर्थ है, बाकी सब कौन है। मुरली से आपको कुछ भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। बाबू मोशाई वर्ल्ड फेमस डायलॉग है। तीसरा है, एक्चुअल हम डायलॉग भी बता देते तो आपको समझने में इजी हो जाएगा। तीसरा है थप्पड़ से तो नहीं, थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता है। ये दुनिया में कहते हैं, लेकिन इधर मुरली के शब्द को यूज करेंगे। बाबा के मतलब थप्पड़ से डर नहीं लगता, विकारों से डर लगता है। थप्पड़ से हमें डर नहीं लगता, हमें थप्पड़ से डर नहीं लगता, विकारों से डर लगता है। अगला है चौथा। मैं, अब सब एक्शन करेंगे। मैं अपने पवित्र संकल्प की फेवरेट हूं। मैं अपने पवित्र संकल्पों की फेवरेट हूं। का की आत्मा है। बाप होता है,
बाप बाप होता है, जो बाप समान बनता है वो सबका प्यारा बन जाता है। इसका एक्चुअल डायलॉग है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास सेवा है, मेरे पास गुण है, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास बाप है, दुनिया में है, मेरे पास धन है, दौलत है, बंगला है, बैंक है, बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? तो उधर माँ है, इधर क्या है? बाप है, सर्वशक्तिवान है। अगला है 7वां, सबको करना भी है वो। ओजस्वी नाम सुन के शांति की भट्टी समझी क्या? ये क्रांति की भट्टी है, महाक्रांति की। तो सब करेंगे इसको। अभी आप लोग को करना है। ओजस्वी की भट्टी नाम सुन के शांति की भट्टी समझे क्या? ये शांति की नहीं, महाक्रांति की भट्टी है, महाक्रांति की भट्टी है। ये पेंटिंग वाले ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दे सेवा के लिए। वो फिल्म का डायलॉग है, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। तो बाबा के लिए आज जो बाबा ने कहा ना, महाभोग, हे आत्माओं, महाभोग में क्या चाहिए? आपके पकवान नहीं चाहिए, आप ही चाहिए, है ना। कई मुरलियों में बाबा कहा है कि तुम्हारा हैंड चाहिए, तुम मेरे भुजाओ। तो ये 8वां था, टोटल 12 है मुरली के कीवर्ड। उसके बाद लास्ट एक और अभी 9वां है। नहीं मोबाइल में था तो आज मोबाइल उधर यूज हो गया, अचानक का बात। पवित्रता की धारणा न करने पर तेरा क्या होगा कालिया? आपको जवाब दे रहा है वो सत अनुसार, जैसे उसने दिया था, सामा ने दिया था। पवित्रता की धारणा न करने पर तेरा क्या होगा कालिया? आपने सही बोला, सत्यानाश हो जाएगा। अभी सबको हैंडशेक वाला करना है ना। दोस्ती और सेवा में एक उसूल है, नो स्वार्थ नो बेकार। हैंडशेक करके दो लोगों को दोस्ती और सेवा का एक उसूल है, नो स्वार्थ नो बेकार। तो एक और है, उसका डायलॉग है, जो डर गया सो। तो उसमें मुरली के अनुसार कोई बना के बताए। जो डर गया सो वो मर गया। जो कर गया सो तर गया। और बताइए जल्दी जल्दी। जो डर गया सो मर गया। जो भीतर गया वो तर गया। अच्छा, जो भीतर गया वो तर गया। जो ब्राह्मण परिवार से बाहर गया वो मर गया। जो मधुवन से बाहर गया वो मर गया। जो विकारों से डर गया वो मर गया।
मर गया। लास्ट, सामा सामा सामा। इस सर्वंश त्यागी की मुरली में 3 निशानियां, मुख्य 3 विशेषताएं। ऊपर की 3 पॉइंट है, 1 2 3। मुरली में सर्वंश त्यागी की 3 निशानियां। फर्स्ट 3 मुख्य, संकल्प, वाणी, कर्म। उनके आगे संकल्प में निराकारी, सरकार तो आज एक प्रतिज्ञा भी करनी। मुरली से महाभोग का है ना, ये एक्टिविटी का पार्ट नहीं था, लेकिन महाभोग ये नहीं करना है। सबको अपना अपना नाम लेना है। मैं सुखदेव, सबको अपना नाम लेना है। मैं सुखदेव इस अव्यक्त मास में अपनी अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए बाबा की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आज यह दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूं, इस जीवन में जब तक जीऊंगा अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी त्याग किसी भी परिस्थिति में सामना करना पड़े। मैं अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ रहूंगा। ओम शांति। शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे, हृदय मंदिर में शिव ओंकार निराकार विद्महे। नवसृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। नवसृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी।
प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी, ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, 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 शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी, आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम, आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम, हो योगी तुम महायोगी तुम, हो आंधी में खामोशी तुम, शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम, महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति, महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति, तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम, मर्यादा में पुरुषोत्तम तुम, अनुशासन के महानायक तुम, सदा विजयी वरदानी इतिहास की अमर कहानी, सदा विजयी वरदानी तुम, इतिहास की अमर कहानी, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, शिव शक्ति